ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरलशब्दघनौघः प्रक्षालित सकलभूतलमलकलङ्कः मुनिभिरुपासिततीर्थः सरस्वती हर्तु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परमगुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसा परिवर्धकं सद्धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्रीपद्मपुराणनामधेयम्। एतन्मूलग्रन्थकर्तारः श्रीसर्वज्ञदेवाः तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्रीगणधरदेवः प्रतिगणधरदेवः स्तेषां वचोनुसारमासाद्य श्रीमद् रविसेन आचार्य विरचितम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम। वक्तारः श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। बोलिए प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज जी की जय हो। बोलिए भारत गौरव आचार्य रत्न श्री देशभूषण महाराज जी की जय हो। बोलिए गुरुदेव श्री आचार्य रत्न बाहुबली महाराज जी की जय हो। अब हम श्री जैन रामायण का संक्षिप्त रूप से कथन करने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए अक्षरपयत्तहीनं मत्ताहीनं च जम्मये भणियं तमखमहु नानदेवय मज्झवि दुःखकयं कुनवु। भूल चूक को विद्वद्गण संशोधन करके सुने। तीर्थंकर आदि प्रसिद्ध पुण्य पुरुषों को शलाका पुरुष कहते हैं। 63 शलाका पुण्य पुरुष होते हैं। 63 शलाका पुण्य पुरुषों के जीवन चरित्र को पुराण कहते हैं, जैसे पद्म पुराण, उत्तर पुराण, हरिवंश पुराण आदि। और एक एक पुण्य पुरुषों के जीवन चरित्र को चरित्र कहते हैं, जैसे प्रद्युम्न चरित्र, धन्य कुमार चरित्र आदि। शलाका पुरुष 63 होते हैं। 24 तीर्थंकर, 9 बलभद्र, 9 नारायण, 9 प्रत्यनारायण और 12 चक्रवर्ती। जैन रामायण के प्रथम पात्र है श्री रामचंद्र जी। श्री रामचंद्र जी का अपन संक्षिप्त परिचय देखते हैं। 8वें बलभद्र श्री रामचंद्र जी नारायण के ज्येष्ठ बंधु को बलदेव या बलभद्र भी कहते हैं। भरत क्षेत्र में एक कल्पकाल में 9 बलभद्र होते हैं। बलभद्र के देह का परिचय देखिए। बलभद्र वज्रषभ नाराचा सौनन सहित होते हैं। समचतुरस्र संस्थान सहित स्वर्ण सम रंग है। महापुराण में कृष्णनील रंग सहित भी बोलते हैं। बलभद्र जी दाढ़ी मूछ रहित होते हैं, पर सिर पर बाल होते हैं।
आहार है पर मल मूत्र रहित होते हैं। बलभद्र का वैभव का परिचय देखिए। अपराजित नामक हलायुध, अमोघ नाम के तीक्ष्ण बाण, कौमुदी नाम की गदा और रत्नावंतसिका नाम की माला, ये 4 महारत्न होते हैं। ये सब रत्नों की 1,000 देव रक्षा करते हैं। इस प्रकार से रामचंद्र सहित सभी बलभद्र का वैभव इसी प्रकार रहता है। 8वें बलभद्र जी का नाम श्री रामचंद्र जी, उनकी जन्मभूमि का नाम अयोध्या जी। रामचंद्र जी के माता का नाम कौशल्या अपराजिता भी कहते हैं तथा पिताजी का नाम श्री दशरथ जी था। रामचंद्र जी के शरीर की ऊंचाई 16 धनुष प्रमाण की थी। 4 हाथ का एक धनुष होता है और उनकी आयु 17,000 वर्ष की थी। भगवान मुनिसुव्रत नाथ तीर्थंकर के तीर्थ काल में श्री रामचंद्र जी हुए हैं। श्री रामचंद्र जी का सीता सहित 8,000 रानियां थी। रामचंद्र जी की पट्टरानी से सीता की जन्मभूमि मिथिलापुरी, माता का नाम विदेहा रानी और पिताजी का नाम जनक राजा। भाई भामंडल, सीता और भामंडल ये दोनों युगल का जन्म हुआ था। सीता स्वयंवर में राम द्वारा वरी गई। राम के साथ 14 वर्ष सीता का वनवास हुआ है। सीता का रावण के द्वारा हरण हुआ था। युद्ध में रावण का संहार हो गया, तब सीता वापस राम को प्राप्त हुई। सीता अयोध्या लौटने के बाद लोकोपवाद से राम द्वारा सीता का परित्याग हुआ। लव और कुश, अनंग लवन और मदनांकुश ऐसे 2 पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। सीता की अग्नि परीक्षा हुई। आगे आरिका पृथ्वीमती माताजी द्वारा सीता ने आरिका दीक्षा धारण की। 62 वर्ष तक कठिन तपस्या करके समाधि मरण हुआ और 16वें स्वर्ग में, अच्युत स्वर्ग में स्वयंपरा नामक देव हो गए। अब आगे हम चलते हैं। जैन रामायण के तीसरे पात्र है लक्ष्मण जी। अब अपन लक्ष्मण जी का परिचय देखते हैं। 8वें नारायण अर्धचक्रवर्ती लक्ष्मण जी, जो दक्षिण दिशा के अर्ध भरत क्षेत्र 3 खंड के अधिपति स्वामी होते हैं। उनको नारायण कहते हैं। नारायण के अपर नाम अर्धचक्रवर्ती वासुदेव भी कहते हैं। भरत क्षेत्र में एक कल्प काल में 9 नारायण होते हैं। नारायण के शरीर देह वज्र ऋषभ नाराच संहनन सहित होते हैं। समचतुर संस्थान सहित स्वर्ण सम रंग होता है। महापुराण में कृष्ण नील रंग कहते हैं। उनके सिर पर बाल होते हैं, पर दाढ़ी मूछ रहित सुंदर शरीर होते हैं और बलभद्र के छोटे भाई होते हैं। नारायण 16,000 मुकुटबद्ध राजाओं के स्वामी होते हैं। सुंदर मनोहर 16,000 पतिव्रता रानियां होती है।
नारायणों को प्राप्त 7 आयुधों के नाम। सुदर्शन नाम का चक्र, दूसरा कौमुदी नाम की गदा, तीसरे सोनंद नाम का खड्ग, चौथा अमोघ मुखी शक्ति, पांचवा शार्ंग नामक धनुष, साहवा महाध्वनि करने वाला 5 मुख का 5 जन्य नाम का शंख और 7वां कौस्तुभ नाम का महामणि। इन रत्नों के सदा 1000 यक्ष देव रक्षा करते हैं। लक्ष्मण सहित सभी नारायण का वैभव इसी प्रकार रहता है। 8वें नारायण का नाम लक्ष्मण जी था। उनके माता का नाम सुमित्रा और पिताजी का नाम दशरथ जी था। उनकी जन्मभूमि का नाम अयोध्या जी। लक्ष्मण के शरीर की ऊंचाई 16 धनुष की थी। आयु 12,000 वर्ष की थी। कुमार काल 100 वर्ष। मांडलिक पद में 300 वर्ष। दिग्विजय पूर्ण करने के लिए 40 वर्ष। नारायण पद में 11,560 वर्ष राज्य किया। लक्ष्मण को विशल्या पट्टरानी सहित 16,000 पतिव्रता रानियां थी। लक्ष्मण ने संयम धारण नहीं किए। तृतीय नरक में और चतुर्थ नरक में भी बोलते हैं, मतलब वे नरक में गए। अब आगे अपन रावण का परिचय देखते हैं। मतलब इस पद्म पुराण के चौथे पात्र है श्री रावण। रावण को अर्धन प्रतिनारायण भी कहते हैं। मतलब रावण को प्रतिनारायण भी कहते हैं। ये 8वें प्रतिनारायण रावण जी है। नारायण के शत्रु को प्रतिनारायण कहते हैं। इनका अपर नाम प्रति वासुदेव, प्रति शत्रु, प्रतिहारी भी कहते हैं। ये 9 प्रतिनारायण होते हैं। उनका शरीर, देह, सौनन आदि नारायण के समान ही है। मतलब वज्र ऋषभ नाराज सहित समचतुरस संस्थान, स्वर्ण सम रंग, इस प्रकार से उनका शरीर का परिचय है। 8वें प्रतिनारायण का नाम दशानन, मतलब रावण भी कहते हैं। दशानन की जन्मभूमि अलंकारपुरी, पाताल लंका। माता का नाम केकसी, पिता का नाम रत्नश्रवा। रावण के शरीर की ऊंचाई 16 धनुष की थी। उनकी आयु 12,000 वर्ष की थी। ये 9 प्रतिनारायण युद्ध में नारायणों हाथों से स्वयं के प्रतिनारायणों के चक्र के द्वारा मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ये तीसरे नरक में गए। इन्होंने भी संयम धारण नहीं किया। अब अपन आगे पात्र देखते हैं। कामदेव। 24 कामदेव होते हैं। हनुमान ये भी कामदेव थे। जन्म, हनुमान का जन्म जंगल में पर्यंक गुफा में रात्रि जन्म हुआ। माता का नाम अंजना, पिताजी का नाम पवनंजय। पर्यंक गुफा में रहने वाले गंधर्व देव ने विक्रिया से अष्टापद का रूप बनाया और रात्रि में जब सिंह आया था, उस गुफा के पास सिंह आया था, तो वो अष्टापद ने सिंह से सबको बचाया दिया था। हनुमान का नाम हनुरहो द्वीप में प्रतिसूरी अंजना के मामा के घर पालन पोषण हुआ। हनुमान का दूसरा नाम श्रीशैल है। कारण
शैल पर्वत पर जन्म हुआ था और उसके बाद विमान से पर्वत पर गिर गया और शिलाओं के समूह को चूर्ण चूर्ण कर दिया, इसलिए श्रीशैल नाम रखा गया।